चलिए शुरू करते हैं आज गांधी युग। गांधी युग के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी मेरठ युद्ध है, जो कर्नाटक युद्ध है, ये अलग अलग छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि हम पढ़ा देंगे। जैसे सिख युद्ध हुआ था, अंग्रेज और सिख के बीच हुआ था, उसके भी छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि हम पढ़ा देंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना 100% रहता है। और सवाल करते हैं तो उसके बाद हम चलेंगे। हमारा जो है इस वीक, इस सप्ताह मैंने सोचा कि क्यों ना हम हिस्ट्री का, जैसे साउथ इंडिया हो गया, उत्तर भारत का जो राज्य हो गए जो शासन किए थे वो सारे पढ़ेंगे। त्रिकूट जो हैं, राष्ट्रकूट, ये सब जो है उत्तर भारत के हैं, तो उनके बारे में पढ़ा दें। तो ये सारे वीडियो एक एक वीडियो करके सारा बता दूंगा, याद रखिएगा। एशियंट है, फिर मुगल है, दिल्ली सल्तनत है, ये सब भी। उसके बाद हम डायरेक्ट जो है नेक्स्ट मंडे से आपका कंटिन्यू कर दूंगा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर बचेगा इकोनॉमिक्स, वो भी करवा दूंगा, याद रखिएगा। तो बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहा तो देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी युग, ये ध्यान रखिएगा। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे, याद रखिएगा। आप समझ गए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 में मतलब 9 जनवरी 1915 में पहुंचे थे। कहाँ से भारत लौटे थे? कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। तो गांधी जी जो रहे थे 21 वर्ष रहे थे। और हम जानते हैं कि लौटे कब? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ की। तो आप जानते हैं चंपारण कहाँ? बिहार में। और कब की थी? तो 1917 में किए थे। इनके बारे में आप जानते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और भी डिटेल कि 17 में हुआ, क्यों, किस कारण हुआ, ये सभी, क्योंकि गांधी जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में, याद रखिएगा। उसमें इनके सपोर्टर मतलब सहयोगी जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और याद रखिएगा अनुग्रह नारायण सिंह। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये जो है चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोग थे, साथ थे, शामिल थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस कहे थे, ये जरूर याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये जरूर याद रखिएगा। तो गुरु के बारे में जानते ही हैं आप, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के रामराज्य के युगल जो सिद्धांत थे क्या थे? सत्य और अहिंसा था। तो गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत को सत्य एवं अहिंसा कहते हैं। और ये सवाल एसएससी, बीपीएससी ये सारे पूछ चुके हैं, स्टेट तक का ये पूछा है। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया? तो 1919 में प्रवेश किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी सवाल आपको पता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन हूबहू पूछा था आपको बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर में। आप पढ़े होंगे मेरा वीडियो प्रीवियस ईयर का, तो आपको याद आ गया होगा। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किए थे? देखिए 17 में इनका पहला सत्याग्रह था, उस समय एक तरह से पूर्णता नहीं थे, लेकिन 1919 में जब हुआ था तो उस समय से पूर्णता एकदम घुस गए थे, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर दिए थे, मतलब भूमिका निभाने लगे थे लीडर के रूप में, ठीक है। अगर आपसे पूछे किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्तिशाली है? तो महात्मा गांधी ही कहे थे, याद रखिएगा। तो अहिंसा स्वयं में एक शक्तिशाली है, महात्मा गांधी का ये स्लोगन है, याद रखिएगा। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो ये महात्मा जो जोड़ा गया भाई, क्यों जोड़ा गया? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ? बिहार में 1917 में हुआ था, है ना। अगर आपसे पूछे पूर्ण रूप से प्रवेश राष्ट्रीय आंदोलन में कब किए? तो 1919, याद रखिएगा, ये जरूर, ये नहीं कि 1917 लगा दीजिएगा।
ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, महात्मा की अगर उपाधि की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान, याद रखिएगा। राष्ट्रपिता कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। ये सारे चीज ध्यान रखिएगा। अब गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो याद किया, सुभाष चंद्र बोस को कहते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को क्या कहे, तो राष्ट्रपिता कहे थे। और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहे, तो देशभक्तों का राजकुमार कहे थे। याद रखिएगा, ये सवाल हूबहू क्वेश्चन में पूछता है, चेंज नहीं करता। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। यह विचार किसका है? तो महात्मा गांधी का। इसीलिए देखे थे महात्मा गांधी को मार दिया गया कि बंटवारा हो ही जाए, नहीं तो जिंदा रहते तो सच में बंटवारा नहीं होता। आज भारत पाकिस्तान एक ही रहता, अफगानिस्तान भी, आपका बांग्लादेश भी साथ ही रहता। याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल है कि गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश जो वस्त्र थे, कपड़े जो थे, त्याग कर केवल लंगोटी धारण की? तो 1921 में ये काम किए थे। तो याद रखिएगा कि गांधी जी अपने शरीर पे जितने भी वस्त्र पहने थे, अधिकांश वस्त्र वो उतार दिए थे, सिर्फ लंगोटी धारण कर लिए थे। तो 1921 में धारण कर लिए थे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आप जानते हैं 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में क्या हुआ कि महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था। जन्मे थे 2 अक्टूबर को, आप जानते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी को। याद रखिएगा, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी 1948 में। अगर पूछे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। ये सवाल आपसे पूछेगा। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि जो है असहयोग आंदोलन में वापस किए थे? तो याद रखिए, केसरे हिंद। याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक दिया गया था उपाधि जिसका नाम है केसरे हिंद, जो उपाधि जो है असहयोग आंदोलन में वापस किए थे, वापस कर दिए थे। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जो कि जिसमें गांधी जी को बहुत बुरा लगा था। इसके कारण उस समय जब असहयोग आंदोलन चालू किए थे, उसी समय ये केसरे हिंद को वापस कर दिए थे, मतलब उपाधि को नहीं लिए थे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण जो है कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिए थे। ये सवाल आपसे हूबहू पूछा है बीपीएससी में, बिहार एसएससी में और एसएससी में, ठीक है। प्रीवियस ईयर जितना भी मैं पढ़ाया हूँ अगर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना जो है पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा, वाराणसी में अपना जन भाषण दिया था सबसे पहले। याद रखिएगा, सबसे पहले जन भाषण दिए थे। अगर आपसे पूछे सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी की देन माना जाता है, ठीक है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को कहे थे। ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो गांधी जी जो है काला कानून कहे थे, रॉलेट एक्ट को। ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी जानना है तो और पढ़ते रहिए, आपको सब जानकारी मिलता रहेगा, क्योंकि मुझे जल्दी से ख़त्म करना है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इंडियन ओपिनियन है, जो कि ये बाहर किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि इंडियन ओपिनियन जो इनका पत्रिका था वो कहाँ हुआ था प्रकाशित? तो याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले। याद रखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। क्या किया गया था? इंडियन ओपिनियन पत्रिका किया गया था। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है के दौरान जो है किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो याद किया, सुभाष चंद्र बोस बनाए थे। तो भारतीय स्वतंत्रता जो संघर्ष था, या संग्राम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के दौरान जो है किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो वो बनाए थे सुभाष चंद्र बोस बनाए थे, ठीक है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि फिनिक्स फॉर्म एक बना था, इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी किए थे। ये सवाल पूछता है। करो या मरो का मंत्र जो है किसने दिया था? तो महात्मा गांधी दिए थे। ये भी सवाल पूछता है। तो करो या मरो का नारा आप सब जानते हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं देंगे। अगर बात करते हैं गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कहे थे। याद रखेंगे। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 19
1948 को हुआ था, मतलब 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा, उस समय हमारे जीवन के प्रकाश चले गए का नारा कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू दिए थे। जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो याद रखिए, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। तो याद रखिएगा, हमारे जीवन के प्रकाश चले गए कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। और जय हिंद का नारा कौन दिया? तो सुभाष चंद्र बोस दिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प जो है पाकिस्तान प्रस्ताव जो जब हो रहा था उस समय स्वीकार किया गया था? तो याद रखिएगा 1940 में। तो 1940 में आगे इससे तो 3 सवाल बने कि 1940 में क्या हुआ? पाकिस्तान प्रस्ताव आया था, ठीक है। और उसी समय क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था, जो कि हमारा पाकिस्तान अलग होना था भारत और पाकिस्तान से, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान अपना अलग जो है प्रस्ताव दिया था, जो कि 1940 में। ये डेट हमेशा पूछेगा, अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? ये कहने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। और सुभाष चंद्र बोस का ये सवाल पूछता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये कहने वाले सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु की उपाधि जो है, उपाधि से संबंधित कौन थे? तो याद रखिएगा, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देशबंधु जो है चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये सवाल आपसे पूछेगा और ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है, बिहार एसएससी में पूछा है। प्रीवियस ईयर अगर जो देखे होंगे मेरा साथ संग्रह, उसमें ये सवाल बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। और सवाल पूछता है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जो हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है घोषित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो लाहौर में। और उस समय 1929 के अगर बात करें तो कौन थे? नेहरू जी थे, उस समय अध्यक्ष बने हुए थे, याद रखिएगा। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो घोषित हुआ था 1929 में लाहौर में। अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे 1800 जो है स्वतंत्रता का आंदोलन वीडियो जो देखे होंगे, उसमें आपको हमेशा कांग्रेस का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कब कैसे बना है, कौन सा जो है अधिवेशन कब हुआ है, सारा डिटेल के साथ दिया हुआ है। अगर जो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, सबसे पहले उससे देखिए तभी गांधी जी को देखिएगा, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में पारित किए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस वर्ष पारित किए? तो 1942 में पारित किए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं, ठीक है। तो सीमांत गांधी के अगर नाम से अगर आपसे सवाल करेगा तो आप आराम से लगा दीजिएगा अब्दुल गफ्फार खां लगा दीजिएगा, ठीक है। और गांधी युग पढ़ रहे हैं तो इसमें हम जो मेरा पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हम समझाए हैं। तो हम चाहते हैं गांधी युग को थोड़ा जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि और भी सब्जेक्ट बचे हुए जो कि हमें फास्ट ख़त्म करने होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 में दिया था। 1943 में क्या दिए थे? सॉरी, दिया था मैंने बोल दिया, दिए थे। तो 1943 में अगर पूछा जाए आपसे कि दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कब दिए थे? तो सिंगापुर में दिए थे, मतलब कहाँ दिए थे ये पूछेगा। तो सिंगापुर में कब दिए थे? तो 1943 में दिए थे, याद रखिएगा। ये सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। और डायरेक्ट पूछता है कि दिल्ली चलो का नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। अब सवाल बनता है कि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटनाओं के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया था? ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, इतनी बार कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि इस सवाल को नहीं पूछता। तो याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड जो हुआ था, याद रखिएगा उसका कारण क्या था? असहयोग आंदोलन होने का कारण था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चौरी चौरा में हुआ जो हिंसक घटना का कारण है, उसके कारण जो एक आंदोलन निलंबित हुआ था, मतलब वापस लिया गया था, वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कौन चला रहे थे? गांधी जी चला रहे थे। और ये शुरुआत कब हुई थी? ये जरूर याद रखिएगा, 1920 से 22 तक चला था, जिसमें 22 में वापस कर दिया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये सवाल बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड
जो है कहाँ पर हुआ, तो अमृतसर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और भी डिटेल आगे पढ़ेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर में, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, पंजाब क्षेत्र में पड़ता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुआ, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था उसके बाद हुआ, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ था, बता सकते हैं, तो 1930 को अगर हम जानते हैं तो 3 नाम से जानते हैं। नमक सत्याग्रह तो आप जान ही गए, शबनम अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं इसे, और दांडी यात्रा भी इसे कहते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। तो 1930 नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, याद रखिएगा। अब एक और भी हुआ था कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखिएगा। यह किससे संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि आपको अगर पूछा जाए गांधी इरविन समझौता की बात हो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये हुआ था। और याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता का अगर डेट पूछे तो 5 मार्च 1931 बता दीजिएगा। क्या बता दीजिएगा, 5 मार्च 1931 बता दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। उस समय क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे गांधी जी 1930 में, उसी पे ये चल रहा था। तो गांधी जी और इरविन में एक समझौता होना था, जो कि 5 मार्च 1931 में। आपको एक याद होगा कि 1930 से लेके 32 तक का एक गोलमेज सम्मेलन चला था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा, जिसमें ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था। ये इसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कहा जा सकता है, क्योंकि पूछता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ऐसे भी सवाल पूछते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का। अगर आपसे पूछा जाए किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी, तो 1935 का भारतीय अधिनियम में चर्चा की गई थी। संघीय संरचना की बात की गई थी भारत में पहली बार, तो वो अधिनियम का नाम है 1935 अधिनियम, याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। याद है ना, पॉलिटिकल पढ़े होंगे तो जरूर याद आ गया होगा। अगर बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, जो कि क्या था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। अब भारतीय अगर पूछ देता तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, नहीं तो मैं तो आगे बता ही दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ककोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। ये बहुत बार क्वेश्चन, मेरा पिछला वीडियो अगर शुरू से देखते आ रहे होंगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि ककोरी ट्रेन डकैती हुई थी, उसका नायक के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल्ला को जाना जाता है, आप जानते हैं। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किए, तो आप जानते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में जो है भूख हड़ताल किए थे, जो कि हुआ था 1918 में, याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाए कि भूख हड़ताल एक हथियार बनाए महात्मा गांधी किस आंदोलन में, तो याद रखिएगा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, जो कि 1918 में किया गया। अगर आपसे पूछे जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल आर डायर बोला जाता है। तो जनरल आर डायर ने क्या किया था कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, उस समय गोली चलवाने की बात की थी जनरल ए डायर ने, मतलब गोली चलवा दी थी, याद रखिएगा, इसीलिए इस पर सबको गुस्सा था। आगे सवाल बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे तो कौन थे, तो याद रखिएगा राजगोपालाचार्य, याद रखिएगा। ठीक है, रामगोपालाचार्य नहीं, राजगोपालाचार्य थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। सवाल यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन देखिए दूर कर देते हैं, लिखा रहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो हम जानते हैं कि माउंटबेटन है, लेकिन स्वतंत्र भारतीय अगर लग जाए, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय अगर लग जाए क्वेश्चन में, याद रखिएगा गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचार्य लगा दीजिएगा। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, और अगर बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर अगर देखिएगा तो उसमें बहुत सारा है। अब प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन देखिए उसमें एक सवाल ये बना हुआ है, जैसे मैं बता देता हूँ कि अगर पूछ देता है
कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, ठीक है, भारतीय जैसे ही लग गया तो अपने भारत के लोग होंगे, सी राजगोपालाचारी होंगे। अगर सिर्फ लग गया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो आप बता दीजिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। भारतीय स्पेशली लग गया तो आप समझिएगा सी राजगोपालाचार्य। इस तरह से क्वेश्चन देगा। नहीं तो अगर आपसे सिर्फ पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, या सी राजगोपालाचार्य देगा, राजगोपालाचार्य देगा, नहीं तो लॉर्ड माउंटबेटन देगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो उसमें से ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा शब्द का हेरफेर रहेगा, भारतीय स्वतंत्रता रहेगा, भारतीय गवर्नर जनरल होगा तो सी राजगोपालाचार्य। अगर सिर्फ स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा तब हमारा लॉर्ड माउंटबेटन होगा। क्लियर? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में कभी भी, अगर एग्जाम में आता है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा समझ में आया कि नहीं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। सवाल आगे देखिए आप, इस सवाल को भूलिएगा मत, कायदे आजम जो है किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, ये सवाल पूछता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राज्यों के पूर्ण गठन के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है कि राज्यों के पूर्ण गठन के लिए सबसे ज़्यादा भूमिका यही निभाए थे, याद रखिएगा। इन्हीं के मतलब क्या बोलते हैं, इन्हीं के लीडरशिप में कहिए कि ये हुआ था, नहीं तो नहीं हो पाता, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो राज्यों का पूर्ण गठन की बात अगर होगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा। लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए राज्यों का पूर्ण गठन में अगर देखा जाए तो लौह पुरुष का काम ही किए थे, याद रखिएगा, नहीं तो बिखरा हुआ होता आज भारत। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गए थे? तो हम बताए थे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, जिसे हम गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, याद रखिएगा। और गांधी जी एक अभियान चला रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, है ना, क्लियर। तो याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे गांधी जी, जो कि 1931 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें 1930 से लेके 1932 तक हुआ था, जिसमें द्वितीय 1931 में हुआ था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा, तो अच्छा लगता है मुझे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, कब हुआ था? तो आप जानते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन, मैंने बार बार बोला है 1930 से 32, तो 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और द्वितीय 1931 में हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये सवाल आपको अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो यार पता होगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि मेरा पीछे से पिछला वीडियो जो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देखते हुए आइए, तभी आपको गांधी युग वाला क्वेश्चन वन लाइनर समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर गांधी जी से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। तो आप देख के आइए प्लीज़। तो देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये सवाल पूछता है कि जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल या भारत का वायसराय जो था कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ये जरूर पूछता है, ठीक है। और भी क्या पूछेगा? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किए? तो याद रखिएगा वो विरोध जो है सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है, क्योंकि रैमसेस मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर 1932 को याद रखिएगा क्या हुआ था कि गांधी जी को जेल हुआ था। जेल कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में इनको रखा गया था। लेकिन उस समय जब गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया तो क्या किए? आमरण अनशन किए थे। किसके विरोध में किए थे? यह सवाल पूछता है। तो रैमसेस मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध ही रखे थे, ये सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भी सवाल आपसे पूछता है। तो इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर आपसे पूछे इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक थे कौन? चित्तरंजन दास थे, CR दास थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इंडियन फॉर इंडियंस के जो लेखक हैं चित्तरंजन दास हैं। अगर आपसे पूछे माइकल
ओडायर की हत्या जो है किसने की थी? तो याद रखिएगा उधम सिंह किए थे, याद रखेंगे। तो आपसे पूछेगा माइकल ओडायर की हत्या कौन किया था? तो उधम सिंह किए थे। ये सवाल आपसे पूछेगा। देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, ये आप जानते हैं। जैसे गांधी जी, आप सुने शुरू में पढ़े होंगे इस वीडियो में कि रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते गांधी जी। क्यों? क्योंकि ये जिसे मन हुआ उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, है कि नहीं? तो उसी तरह साइमन कमीशन में सिर्फ अंग्रेज थे, इसलिए इसे बहिष्कार करना जरूरी था। भारतीयों को ले लेते तो नहीं करते, याद रखेंगे। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1928 में। तो भारत आगमन हुआ था 1928 में। याद रखिएगा, साइमन कमीशन कब बना था? तो 1927 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत आगमन कब हुआ तो 1928 में बताइएगा। जैसे ही बात करेगा साइमन कमीशन भारत आया कब, ये पूछता है, तो याद रखिए 1928 लगा दिएगा। अगर पूछेगा साइमन कमीशन बना कब, तो 1927 बताइएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। ये सवाल पूछता है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। आगे सवाल पूछेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल जी। तो बोलता है कि मोहम्मद इकबाल जो थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हिंदुस्तान हमारा का रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे और भी सवाल क्या पूछेगा कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? तो CF एंड्रूज। CF, याद रखिएगा, एंड्रूज को जाना जाता है। दीनबंधु, सॉरी देशबंधु मैं बोल रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा देशबंधु जो थे हम जानते हैं। देशबंधु कौन थे बताइएगा, जो कि मैंने इस पे डिटेल में बता चुका हूं शुरू में। तो देशबंधु थे चित्तरंजन दास और दीनबंधु थे हमारे CF एंड्रूज, याद रखिएगा। तो देशबंधु अगर आपसे पूछेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे देखिए होता है बहुत बार, जैसे हम अभी पढ़ लिए देशबंधु, ठीक है, हमें लगता है दीनबंधु। तो दीनबंधु अगर आपसे पूछेगा तो CF एंड्रूज बोलिएगा। अगर देशबंधु पूछते, तो देशबंधु अगर पूछते तो आप बता दीजिएगा चित्तरंजन दास, CR दास, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CR दास बोलते हैं, चित्तरंजन दास को। तो ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल बोलते हैं कि दांडी यात्रा में, दांडी यात्रा किसे बोलते हैं? नमक कानून को। नमक कानून को शबनम अवज्ञा आंदोलन को भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी जो है तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किमी चले थे। 385 किमी जो है दूरी तय किए थे। तो दांडी यात्रा जो हुआ था उसकी अगर दूरी पूछा जाए तो 385 बता दीजिएगा किमी दूरी तय किए थे नमक कानून के विरुद्ध में। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, याद रखेंगे। दांडी यात्रा को ही नमक कानून कहिए या शबनम अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। जुड़ा हुआ इसी से था, किससे? शबनम अवज्ञा से ही। अगर आपसे पूछे स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में की गई थी। यह सवाल आपको बहुत बार कंफ्यूज करता है, तो सुन लीजिए। स्वराज पार्टी की बात होगी तो हम 1923 कर देंगे। एक आया था पूर्ण स्वराज की बात होती है, तो एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, मतलब नेहरू जी जो थे, याद रखिएगा 1929 में वो आया था पूर्ण स्वराज का। ठीक है, अब याद रखिएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना की अगर बात होगी तो 1923 याद रखिएगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज 1929, लेकिन स्वराज पार्टी की स्थापना की बात होगी तो 1923। ठीक है, अगर आपसे पूछे लाल कुर्तियों के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। तो लाल कुर्तियों के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है लाल कुर्ती। याद रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछता है, पूछते आएगा, स्टेट में तो पूछा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे में शिक्षक थे? तो JP कृपलानी जी थे। तो गांधी जी के एक अनुयायी थे, सहयोगी थे, ये कह सकते हैं, सहयोगी को ही अनुयायी कहते हैं। याद रखिएगा, वो पेशे से शिक्षक थे, मतलब टीचर थे, तो उनका नाम क्या था? JP कृपलानी था। तो JP कृपलानी गांधी जी के क्या थे? सहयोगी थे, जो कि JP कृपलानी शिक्षक थे, टीचर थे, याद रखिएगा। ठीक है, और भी सवाल क्या पूछेगा? वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार
क्रूर अत्याचार के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि जो है किसने लौटाई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो 1919 में कौन सा हुआ था? पंजाब में, अमृतसर में। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसे देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। याद रखिएगा ये बहुत ही जो है घोर कहीं कि अत्याचार हुआ था, है ना, जलियांवाला बाग, और वही बैसाखी के दिन हुआ था, है ना, याद रखेंगे। आपसे पूछता है सवाल, और भी पूछेंगे सवाल। क्या सवाल है, चलिए पढ़ लीजिए। तो और सवाल में है कि जलियांवाला बाग में नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही था। ये सवाल आपको दूसरा बार पूछ दिया, ठीक है। तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखिएगा उस समय वायसराय अगर पूछे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम आते हैं, याद रखिएगा। ये भी पूछता है जैसे 1905 में कौन था? करजन था। अगर 1905 में कौन था? जब हम बंगाल जो है विभाजन हो रहा था तो उस समय करजन था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसी तरह जलियांवाला बाग के समय अगर आपसे पूछे वायसराय कौन था तो याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और भी थे, जैसे आपको पूछता है 1857 के क्रांति के समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, गवर्नर जनरल था ना। उसी तरह ये भी याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग जब हो रहा था उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछता है। आपसे पूछेगा भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया। ये जरूर ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो का नारा और भारत छोड़ो की शुरुआत अलग ढंग से हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो का नारा अगर देने की बात होगी तो यूसुफ मेहर की बात करेंगे, और शुरुआत की बात करेंगे तो 1942 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो नारा कौन दिया था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूसुफ मेहर अली दिए थे। और नारा नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ तो 1942 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल बनता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। तो डिस्कवर ऑफ इंडिया का बहुत बार आप सुने होंगे कि लेखक कौन है भाई, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपसे पूछे 1923 ईस्वी में, देखिए 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने जो है कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो याद रखिएगा इलाहाबाद में की। अब देखिए आपको एक और क्लियर कर देता हूं, होता है कंफ्यूजन क्या, आप देखिए सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में क्या किए? स्वराज पार्टी की स्थापना किए, जो कि हम पढ़े थे ऊपर। लेकिन एक 1929 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, जो कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे। क्या किए थे? नेहरू जी पूर्ण स्वराज के। तो मोतीलाल नेहरू से अगर बात करें, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो 1923 में किए थे, स्वराज पार्टी का गठन किए थे, जो कि इलाहाबाद में किए थे। और पूर्ण स्वराज का अगर कांग्रेस अधिवेशन में जो मांग किए थे वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। याद रखिएगा पूर्ण स्वराज अलग है और स्वराज पार्टी अलग है। लेकिन याद रखिएगा ये मोतीलाल और इनके बेटे पूर्ण स्वराज की बात किए थे स्वतंत्र जो है 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम जरूर फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो डिटेल। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में है, आप जानते हैं, और गोरखपुर में ही हुआ था चौरी चौरा कांड, 1922 में हुआ था। इसीलिए असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लिए थे, आपको भी याद होगा, है ना। ये सवाल बहुत बार पूछता है। आपसे पूछेगा किसने कहा मध्यरात्रि के कटोरे पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू का ये स्लोगन है, नारा है, याद रखिएगा, या जवाहरलाल नेहरू कहे थे। नेहरू क्या कहे थे फिर से सुन लीजिए, अगर आए तो आपको टिक लगाने में देरी ना करें। याद रखिएगा किसने कहा मध्यरात्रि के कटोरे पर, मतलब रात्रि के समय मध्यरात्रि के कटोरे पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये कहने वाले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। किसका वक्तव्य है, मतलब किसका कहना है? वक्तव्य एक ही होता है, नारा कह सकते हैं, जो कहिए मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, तो ये जवाहरलाल नेहरू का ही है। तो दो जवाहरलाल नेहरू का ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि मध्यरात्रि के कटोरे पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। और दूसरा वक्तव्य था कि मैं एक समाजवादी हैं और
गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारियों में विश्वास नहीं होता। याद रखिएगा। आपसे और भी सवाल है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए आ गया ना। क्रिप्स मिशन की बात होगी तो क्रिप्स मिशन, अगर मेरा पीछे की वीडियो बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि जरूर देखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि पीछे का वीडियो देखिएगा तभी इसे समझ में आएगा। अगर और कोई वीडियो नहीं देखते तो स्वतंत्र आंदोलन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे संबंधित ये सवाल बन रहे हैं। गांधी युग पढ़ना है तो स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना जरूरी है, याद रखेंगे। तो क्रिप्स मिशन की बात करें तो भारत में क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय अगर कौन है तो लॉर्ड लिंगलिथगो था। देखिए ये जरूर पूछेगा आपसे कि कौन से क्रांति में कौन सा वायसराय है, कौन से फेमस जो घटना घटी है उसमें आपसे जरूर पूछेगा। तो जैसे आप जानते हैं जलियांवाला बाग में कौन था, लॉर्ड चिम्सफोर्ड था, है ना, वायसराय था उस समय। और इस समय वायसराय कौन है जब क्रिप्स मिशन आया तो याद रखिएगा लॉर्ड लिंगलिथगो था। अगर आपसे पूछेगा कि 1857 में पढ़े, आप पिछला वीडियो पढ़े होंगे, तो 1857 का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कर्जन कब था तो 1905 की भूमिका में था, याद रखिएगा। तो इस तरह का बहुत सारा गवर्नर है जो कि फेमस जो हुआ है, प्रसिद्ध जो हुआ है घटना, उसमें गवर्नर जनरल वायसराय पूछते हैं, इसलिए जरूर याद रखिएगा। तो इसमें पूछेगा कि क्रिप्स मिशन जो आया था भारत उस समय वायसराय भारत का कौन था तो लॉर्ड लिंगलिथगो था। अगर आपसे पूछे गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने तो एक ही बार तो बने थे, वो भी बेलगांव में बने थे या 1924 में बने थे, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अगर पूछे कि कितनी बार बने तो एक बार बने, और वो भी कहां बने थे, बेलगांव में, वो भी 1924 में बने थे, बस याद रखिएगा। ये सवाल आपसे पूछता है। अगर आपसे पूछे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया तो भगत सिंह दिए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा की अगर बात होगी तो भगत सिंह को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा जेपी कृपलानी थे। तो आपसे पूछेगा कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा जेपी कृपलानी का नाम आता है। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं आता है, ठीक है, लेकिन जेपी कृपलानी का नाम आता है, क्योंकि जेपी कृपलानी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो जेपी कृपलानी, ये जरूर पूछेगा। क्योंकि 1946 के लमसम ही तो ज्यादा चला था, उसके बाद 1947 से तो चेंज हो गया था, है ना, तो उस समय नहीं माना जाता है। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर स्वतंत्रता आजादी के समय अगर आपसे पूछेगा तो जेपी कृपलानी, आजादी के बाद पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना टिक लगा सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूं, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हमको इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मैं सही बताऊंगा कि नहीं तो आपको लगेगा कि हम झूठ बता दिए, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 सही डिटेल देता है, लेकिन बहुत लोग क्या है कि जेपी कृपलानी बता रही है, नहीं। जेपी कृपलानी क्या थे कि आज़ादी जब हो रहा था, भारत की जब आज़ादी का समय आया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो जेपी कृपलानी, ठीक है। अगर आपसे पूछे 1947 में आज़ादी हो चुका था, एक तरह से आज़ादी हो गया था, तो उस समय अगर पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताइएगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। बहुत लोग हैं कि खाली जेपी कृपलानी लगा के आ जाते हैं और बहुत को गलत हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आजादी के समय अगर पूछेगा तो याद रखिएगा आजादी के समय 1946 की बात करते हैं, ठीक है, उस समय अगर बात करेगा तो जेपी कृपलानी को याद रखिएगा। लेकिन आजादी हो चुका था 1947 तक, मतलब एक तरह से सब कुछ हो चुका था, 1947 में आजाद हो चुके थे, है ना। तो उस समय की अगर बात करेंगे तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। मैंने कोशिश किया आपको समझाने की, अगर समझे तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। जेपी कृपलानी की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक लगा, तो क्लियर कर दिया मैंने। आज़ादी की समय तो आज़ादी तो याद रखिए ना, दिमाग लगाइए ना, 1946 में ही हो रहा था ना, हो गया था एक तरह से, 47 में तो पूर्णतः आज़ाद हो गए थे हम लोग, है ना। तो याद रखिएगा, तो याद रखिए जेपी कृपलानी, ठीक है। 46 की बात होगी, आज़ादी के समय की बात होगी। आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, मतलब आज़ाद हो चुके थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खत्म, 1947, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका और डिटेल भी हम समझा देंगे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमांकन जो है किसने किया था तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमांकन की अगर बात करें तो हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान की रेखा को याद रखिए रेड क्लिफ, वही किया था, तो इसीलिए उसी के नाम पे बन गया था रेड क्लिफ। तो याद रखिएगा उसका पूरा नाम था सर सिरिली, याद रखिएगा सिरिली रेड क्लिफ नाम था। क्या नाम था, सर सिरिली रेड क्लिफ नाम था, इसी के नाम पे बना था भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ,
है ना, याद रखिएगा। तो सीमांकन करने वाला जो था वो था सर सिरली रेडक्लिफ था, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगर बात करें इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा एस.एन. बनर्जी किए थे। तो एस.एन. बनर्जी, याद रखिएगा, एस.एन. बनर्जी किए थे, याद रखिएगा। तो इंडियन लिबरल सॉरी लिबरल मतलब लेबर का रूप में लिबरल फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछेगा बनर्जी जी क्या किए थे भाई, तो इंडियन लिबरल सॉरी बोलने में थोड़ा सा हो जाए, लिबरल, ठीक है, फेडरेशन की स्थापना किए थे। ठीक है, और भी सवाल क्या बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो हीरापुर में हुआ था। ये सवाल आपसे पूछता है। तो ये सवाल मैंने बता चुका हूं पिछले वीडियो में, अगर स्वतंत्रता संग्राम पढ़े होंगे, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़े होंगे तो उसमें था। तो याद रखिएगा 1938 में एक हुआ था जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि हीरापुर में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, हीरापुर बता रहा हूँ, हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन जो है किस शहर में हुआ, तो हरिपुरा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे, आप जानते हैं। और एक और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे लगातार 39 में किए थे, 1939 में, जो कि कहाँ किए थे, त्रिपुरी में किए थे, याद रखिएगा। तो मैं इसलिए डिटेल बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं पिछला वीडियो में भी बताया था। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो हीरापुरा में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे 1938 वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। और सुभाष चंद्र बोस लगातार बने थे 2 बार, जो कि जो है 1939 में भी बने थे, जो कि त्रिपुरी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 2 बार कौन कौन व्यक्ति बने, थोड़ा सा सुन लीजिएगा तो अच्छी बात है, सुन लीजिए। 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, मतलब लगातार की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और याद रखिएगा और कौन थे बता सकते हैं तो बताइएगा, और कोई ज़्यादा नहीं है, याद रखिएगा। यही 2 बार लगातार बने हैं तीनों। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ जो है के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। तो हरिजन संघ की अगर बात करेंगे तो हम बोलेंगे महात्मा गांधी इसके मेन सपोर्टर थे, याद रखिएगा। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। ये सवाल आपसे पूछता है, अब पूछेगा ही, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आरंभ कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो आपसे एक सवाल करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कौन दिया था, ये मैं पढ़ाया हूँ इसी वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ये मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है, तो ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो को देखिएगा तो याद आ जाएगा, शुरू में ही है। तो प्लीज़ आपसे एक सवाल है, बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कौन दिया था। इसी वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाए भी हैं। अगर स्किप किए होंगे तो याद आ जाएगा ना, है ना, इंपॉर्टेंट है, नारा और आंदोलन अलग अलग है। चलिए, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, तो विनायक दामोदर सावरकर जी हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर जी हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर पूछेगा द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की अगर लेखक की बात करें, पुस्तक की बात करें, तो इसके विनायक दामोदर सावरकर जी हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे और भी सवाल क्या पूछेगा, और भी सवाल ये पूछता है कि कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया है, तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू ने किया था। तो अगर आपसे पूछे कि कौन जो है जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया है, संबोधित किया है, तो वो है मॉन्टेग्यू ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू ने किया था, इसे बताया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे और भी और क्या सवाल पूछे, तो देखिए द अनार्किकल, ठीक है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रॉलेट एक्ट। देखिए, अब इतना बड़ा है, शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं कि रॉलेट एक्ट कब आया था, तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में।
लेकिन क्या आप कभी पढ़े हैं कि रॉलेट एक्ट का पूरा नाम क्या है, रॉलेट एक्ट को और क्या कहा जाता है? अगर पढ़ें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर देगा, क्योंकि अब लेवल बढ़ा रहा है एग्जाम का, तो आप इस लेवल का अगर पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हमें लगता नहीं है कि आपका छूटेगा। बस आपकी तैयारी मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखिए, रॉलेट एक्ट की बात करें तो 1919 की बात करेंगे, समान बोलचाल में बोला जाता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा क्या बोलते हैं रॉलेट एक्ट को, तो देखिए द अनार्किक एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट बोला जाता है इसे, रॉलेट एक्ट को, याद रखिएगा। 1919 इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1919। तो इसी को रॉलेट एक्ट को सामान्य बोलचाल में हम लोग रॉलेट एक्ट बोलते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सवर्णिम आंदोलन कहां से आरंभ किया, तो डांडी से आरंभ किया था, इसीलिए इसे डांडी यात्रा भी कहा जाता है, नमक कानून भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी सवर्णिम आंदोलन कहां से शुरू किए थे, तो डांडी यात्रा से, डांडी से शुरू किए थे, डांडी जगह भी है, याद रखेंगे। और सवर्णिम आंदोलन कब हुआ, तो 1930 में, कौन किए, महात्मा गांधी। क्लियर, ये शुरू से चिल्लाते आ रहा हूं, क्वेश्चन छूटे नहीं एक भी, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। वर्ष 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव जो है किसने रखा था, तो एमजी जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है, याद रखिएगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में एमजी जिन्ना, जो कि हम पढ़े थे ऊपर, तो याद रखिएगा। इस वीडियो में क्या पढ़े थे कि 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव आया था, ये हम पढ़े थे, और उसको लाने वाले कौन थे, एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है। आपसे पूछेगा नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, किसने कहा, तो महात्मा गांधी कहे थे। तो ये सवाल जो है महात्मा गांधी बेचारे जो हैं गुस्से में थोड़े कहिए, या कहिए कि उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था जिन्ना जी के बारे में, क्योंकि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, ये अच्छा था, लेकिन जिन्ना के बारे में बोले थे कि जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिक्स खेल रहा है, एक तरह से ये कहने का मतलब था। तो कौन कहते, महात्मा गांधी जी कहते। अगर आपसे पूछे कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है या जानी गई है, तो माउंट बेटन योजना के नाम से जानी जाती है। तो अगर आपसे पूछे माउंट बेटन योजना जो था वो याद रखिएगा 1947 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि भारतीयों के वर्ष जो 1947 थे सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना कहा जाता है, और उसी योजना को कहा जाता है माउंट बेटन योजना, क्योंकि माउंट बेटन योजना ही ऐसा था कि जो कि 1947 में ये सपोर्ट किया था और सत्ता को सौंप दिया था, तो इसलिए बोला जाता है माउंट बेटन उस समय का क्या था, गवर्नर जनरल था। अगर आपसे पूछे कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला थे। तो पूना पैक्ट तो आप जानते ही हैं, पूना पैक्ट, पूना समझौता जो हुआ था आप जानते हैं 1932 में किसके बीच हुआ था, आप बता सकते हैं, तो हम जानते हैं गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। लेकिन यहाँ सवाल आप देखिएगा, पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला थे। हरिजन संघ सेवा की अगर बात करें तो महात्मा गांधी थे इसके संस्थापक, आप पढ़े हैं ना, है ना, तो आप याद रखिएगा। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात करें, मतलब स्थापना तो हुई है, हरिजन संघ सेवा की स्थापना जो हुई महात्मा गांधी के, उसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछेगा, तो घनश्याम दास बिरला थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे वारदोली सत्याग्रह का जो है सफल नेतृत्व किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो आपसे पूछेगा बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई जो है पटेल किए थे। तो इसीलिए याद रखिए बारदोली सत्याग्रह जो हो रहा था उस समय भूमिका जो निभा रहे थे पटेल जी निभा रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी, तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी करना, याद रखिएगा। तो नई लगान जो बढ़ी थी उसकी दर को वापस करना ही था, याद रखिएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व में हुआ था, बारदोली सत्याग्रह में ये हुआ था, डिमांड था इनका। और उसी समय तो याद रखिएगा मेन भूमिका कौन निभा रहे थे बारदोली सत्याग्रह में, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
आपसे पूछा जाएगा कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से आंसू पोंछना होगा, यह कथन है महात्मा गांधी का। क्योंकि महात्मा गांधी का जो था बोलने का मतलब था कि मेरी अंतिम जो उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से आंसू पोंछना होगा, यह कथन जो थे गांधी जी बोले थे, आप अच्छे से जानते हैं। आपसे और पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो मुंबई से शुरू हुआ था, 1885 में हुआ था। ये मैं बार बार बोलता हूँ, पिछला वीडियो स्वतंत्र आंदोलन देखे होंगे तो आपको ये पढ़ने में आसानी होगा। आगे सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 20 में तो शुरू हुआ था, लेकिन 1 अगस्त 1920 बोला जाता है, याद रखिएगा। तो 1 अगस्त 1920 में क्या शुरू हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, याद रखिएगा। तो 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, तो 1956 में हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर मृत्यु बात करें तो 1956, ठीक है, याद रखिएगा जरूर। अगर आपसे पूछे द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था, तो याद रखिएगा पीटर्सबर्ग में किया गया था। तो आपसे पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 39 से 45 बोला जाता है ना। तो याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है युद्ध अपराधियों को ट्रायल किस स्थान पर किया गया था, तो पीटर्सबर्ग में किया गया था ट्रायल। ठीक है। अगर आपसे पूछे जाए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो हम जानते हैं 1942 में आया था। ये हम अच्छे से जानते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन आया था उसी समय आया था क्रिप्स मिशन, जो कि हम पढ़े हैं, है ना, हम लोग पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, क्रिप्स मिशन स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़े हैं वीडियो में। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन याद रखिएगा भारत आया था 1942 में आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि आप पढ़े थे। क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हुए थे, याद रखिएगा। तो क्रिप्स मिशन आया तो इसे एक्सेप्ट किए थे। साइमन कमीशन आया था, उसमें हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे, है ना। साइमन कमीशन वापस जाओ वाला नियम लगा, याद है ना। वो क्यों किए थे, क्योंकि उसमें अंग्रेजी सिर्फ थे, अंग्रेज थे और इंडियन थे ही नहीं, इसलिए। इसमें क्रिप्स मिशन में इंडियन भी सम्मिलित हुए थे, क्योंकि क्रिप्स मिशन में कांग्रेस अधिकारी भी थे, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो कि 1942 में हुआ था। ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। तो आपसे पूछेगा सवाल, ठीक है, क्या सवाल पूछता यही है कि भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। अगर आपसे पूछे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय जो हैं वी.आर. अम्बेडकर थे। ये सवाल डायरेक्ट पूछता है कि 1930, 1931, ठीक है, 1931 और 1932 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे भारत के, वो थे वी.आर. अम्बेडकर। और भी थे, एक और आता है नाम, लेकिन इसमें एकमात्र भारतीय अगर पूछे तो ज्यादातर वी.आर. अम्बेडकर का ही नाम आता है, याद रखिएगा। एक और नाम है, उनका नाम नहीं देता है क्योंकि बीच में हो सकता है चले गए होंगे इसलिए। तो वी.आर. अम्बेडकर पूरा थे, याद रखिएगा, पूर्णतः ये रहे थे, सम्मिलित हुए थे। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ, तो याद रखिएगा 1945 में समाप्त हो गया था। तो द्वितीय जो महायुद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो 39 से शुरू हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक चला था, जिसमें 45 में ये समाप्त हो गया था परमाणु बम गिरने से। आप जानते ही हैं, वो एक तरह से अंत था। चटगांव षड्यंत्र से संबंधित था क्या, तो याद रखिए सूरसेन संबंधित है। ये सवाल आपसे पूछता है क्योंकि चटगांव थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आया था कि चटगांव एक षड्यंत्र था जिसमें अंग्रेजों के लिए समझिए कि अच्छा नहीं था, और भी कारण थे चटगांव का। इसका डिटेल ज़्यादा नहीं देता, इसलिए पूछता नहीं है, इसलिए इस पर कोई फोकस नहीं करते। ठीक है। तो चटगांव षड्यंत्र बस याद रखिएगा सूरसेन से संबंधित है, इसलिए बस इतना ही सवाल है, ज़्यादा नहीं है। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है या आरंभ कहिए सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करें सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो बंगाल से शुरू हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बंगाल से ही तो सारा अंग्रेज का खेल चल रहा था, तो बंगाल से ही शुरू करने में फायदा था ना, तो बंगाल से ही हुआ, ऐसे ही याद रख लीजिएगा, है ना। अगर आपसे पूछे लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान था, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछता है।
कि लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है कब मनाया है? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो 22 दिसंबर अगर पूछे, दिसंबर 1939 को मनाया है। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाए हैं। याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को। क्रिप्स जो है योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? तो महात्मा गांधी कहे थे। देखिए क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। तो याद रखिएगा वो जो क्रिप्स मिशन आया, तो याद रखिएगा उस समय जब आया था तो क्या फायदा था उस समय? तो उस समय आया था तो उसी समय गांधी जी बोले कि ये एक दिवालिया बैंक के बाद है कि तिथि जो होती है का दिया हुआ चेक है, मतलब बैंक का दिवालिया निकल गया उसके बाद तुम चेक दियो, ये कहने का मतलब था। ये उस तरह का क्रिप्स मिशन आया है हमारे भारत में, ठीक है, ये कहने का उनका मतलब था। समझ गए? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 डेट हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो 8 अगस्त 1942 में आया था। का प्रस्ताव जो है कांग्रेस ने कहां पारित किया था? वर्धा में शुरू किया था। ये पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 में, याद रखिएगा, का प्रस्ताव जो है कांग्रेस ने कहां पारित किया था? तो ये वर्धा में किया था। याद रखिएगा, वर्धा में ये शुरू हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। तो आप बताइए कि 1942 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ है कि नहीं? आप बता सकते हैं कि नहीं? बताइए तो, हुआ है कि नहीं? मैं पढ़ा चुका हूँ, ये जान लीजिए। अगर मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, तो बता देता हूँ। तो याद रखिएगा 1942 में कांग्रेस अधिवेशन जो है नहीं हुआ था। इसका डिटेल उतना नहीं दिया हुआ है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन समझिए कांग्रेस सम्मिलित ही था, सब तो सम्मिलित ही थे भारत छोड़ो आंदोलन में। तो उस समय समझिए इसी में है वर्धा। याद रखिएगा वर्धा में ये हुआ था। कांग्रेस पारित कहाँ किया था? वर्धा में। तो याद रखिएगा, ऐसे याद रख सकते हैं 1942 में कांग्रेस अधिवेशन जो वर्धा में हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे सवाल याद रख सकते हैं। आपसे पूछेगा 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल में कैद रखा गया था, बांकीपुर जेल में। कब रखा गया था? 1942 में, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी और बिहार के तरफ से थे, आप जानते हैं, क्योंकि बिहार के ही थे जन्म, है ना, जन्मे थे। याद रखेंगे, जो कि चंपारण सत्याग्रह में भूमिका बहुत रहा है महात्मा गांधी के साथ। याद रखिएगा 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे। तो आपसे पूछेगा कि दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे 1947 में, जो कि मैं बता चुका हूं कि 1946 में कौन किए थे? जेपी कृपलानी, जो कि बोला जाता है कि आज़ादी के समय जो हैं कौन थे? जेपी कृपलानी थे। लेकिन आज़ादी के बाद की बात करें कि 1947 की अध्यक्षता कौन किए थे दिल्ली में? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने क्लियर भी किया है इसको, है ना। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारतवर्ष आया? तो 1946 में आया था। अब देखिए क्रिप्स मिशन 1942 में आया, फिर अब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में भारत आया था। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा, पूछेगा कैबिनेट मिशन जो है किस वर्ष जो है भारत में आया था? तो याद रखिएगा 1946 में आया था, ठीक है। और भी सवाल पूछेगा। अब चलिए, और भी बहुत सारा है गांधी जी का। इस वीडियो को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो कोई हमको नहीं लगता क्वेश्चन आपको छूटने वाला है गांधी जी से, ठीक है। देखिए फरवरी 1928 में आयोजित जो है सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन थे? तो याद रखिएगा M.N. अंसारी थे। तो 1928 में एक हुआ था, क्या हुआ था? आयोजित हुआ था सर्वदलीय सम्मेलन, जिसमें अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो M.N. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, तो M.N. अंसारी जो थे क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसी समय अगर आप चाहें तो आप जोड़ सकते हैं याद करने के तरीके से कि 1928 में कांग्रेस अधिवेशन तो हो रहा था, क्योंकि लगातार हो रहा है कांग्रेस अधिवेशन। तो 1928 में जो है 1928 में कांग्रेस अधिवेशन भी हो रहा था, कोलकाता में हो रहा था। लेकिन उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, है ना, ये तो आप पढ़े थे। तो उसी तरह याद रखिएगा सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? M.N. अंसारी कर रहे थे फरवरी 1928 में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव
असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो विट्ठल भाई पटेल हुए थे। तो आपसे पूछा जाए 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो विट्ठल भाई जो हैं पटेल हुए थे। ये सवाल डायरेक्ट पूछता है। और भी सवाल क्या पूछेगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। ये सवाल डायरेक्ट पूछता है। तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 में आया, ये हम पढ़े थे। और इसी में पूछेगा कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन किया था, लीडरशिप कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा सर पैथिक लॉरेंस था। याद रखिएगा ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है। अब देखिए भारत विभाजन की माउंट बेटन योजना कब घोषित हो गई भाई? तो माउंट बेटन योजना जो है, भारत जब विभाजन हो रहा था तो माउंट बेटन योजना था वो कब घोषित की गई? तो 3 जून 1947 को घोषित कर दिया गया था। तो 3 जून 1947 को क्या हो गया? तो याद रखिएगा ये हो गया था क्या? माउंट बेटन योजना घोषित कर दिया गया था भारत विभाजन का। याद रखिएगा भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारित होने की संभावना शुरू हो गई थी, मतलब भारत का अलग होना निश्चित हो गया था और आज़ाद होने की शुरुआत भी हो गया था, है ना। आगे सवाल पूछेगा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? तो जून 1948 में छोड़ देने की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा भारत सरकार तो हमारा आज़ाद कर दिया समझिए 1946 से लेकर 1947 तक, एक तरह से सब हो गया, आज़ाद हो गया। लेकिन अब भाई जाने में टाइम लगेगा ना, हम सामान ढोए होंगे था ना है ना, तो सामान को ले जाने में उनको टाइम लगेगा ना, कुछ कुछ जो लाए थे अपना। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की? तो जून 1939 में क्या हुआ? छोड़ देने की घोषणा हो गई थी कि अब जाते हैं हम, निकलते हैं। तो निकल गए बेचारे सफर में जून 1948। लेकिन आज़ादी तो हमारी 47 से हो गई थी, क्योंकि फिर बिना अंग्रेज के सहयोग से थोड़ी होता, फिर तो थोड़ा मदद लेंगे ना कि कैसे बनेगा, कैसे चलाया जाए शासन। तो ये सब बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अचानक छोड़ के जाएगा तो कौन संभालेगा, फिर तो वही हाल हो जाएंगे। इसलिए भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। तो अंतरिम सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री कौन थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन्हीं को जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया था अंतरिम सरकार के रूप में, याद रखिएगा। और भी डिटेल है कैसे बने, इनसे पहले कौन बनने वाले थे, कौन उनकी मृत्यु हो गई इसलिए फिर ये बन गए, तो बहुत सारे डिटेल हैं, लेकिन उतना आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल जो है सत्ता में था? तो याद रखिएगा लेबर दल जो है सत्ता में था। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछे भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल था? तो ब्रिटेन में लेबर दल था, लेबर पार्टी था। ये जरूर पूछता है, याद रखिएगा। जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था, उसमें ब्रिटेन का जो पार्टी थी लेबर पार्टी थी, लेबर दल था, याद रखेंगे। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को बोला जाता है लौह पुरुष, और इसलिए बोला जाता है क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन में इनकी भूमिका रही है। वही सवाल यहाँ पे कर दिया है कि रियासतों का विलय करना, मिलाना भारतीय में। तो याद रखिएगा किन का काम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी को राज्यों का पुनर्गठन भी इन्हीं के नाम आता है, क्योंकि रियासत का विलय करना और राज्य का पुनर्गठन एक ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो बिखर जाता। हैदराबाद अपने उछल रहा था उधर, तो उसे भी हिम्मत से लड़के उसे अपने में मिला लिए थे हैदराबाद को। चलिए आगे सवाल है कि किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 1928 में लाहौर के सॉन्ड्रेस की हत्या के लिए इन्हें फांसी दी गई थी। तो आपसे पूछता है कि किस कारण से जो है, कौन सी सजा थी इनको, किस कारण से इनको भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा वो है 1928 में लाहौर सॉन्ड्रेस की हत्या हो गई थी। हत्या कर दिए थे कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी 23 मार्च 1931 को, इसलिए फांसी उनको पड़ गया था। तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो फांसी पड़ गई थी। किनको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, याद रखिएगा, याद रखेंगे। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं 23 मार्च को, है ना हम लोग। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ
में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को मिलाया गया था, जो कि मैंने बताया था। और इसमें भूमिका किनकी रही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। याद रखिएगा, लौह पुरुष का भूमिका रहा था कि हैदराबाद को मिलाया गया था सैनिक कार्रवाई के द्वारा, मतलब जबरदस्ती, नहीं तो ये गड़बड़ा जाता। इसलिए हैदराबाद को करने वाले, इसलिए इनको कहा जाता है लौह पुरुष, क्योंकि राज्य का पूर्ण गठन में भूमिका रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए हैदराबाद को सैनिक की कार्रवाई से अपने बलपूर्वक जो है मिला लिया था। अगर आपसे पूछे ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 18 जुलाई 1947 को कर दिया गया था। यह जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर पूछे ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था। तो आपसे पूछेगा कि 18 जुलाई 1947 को क्या किया गया? तो याद रखिएगा, ये हुआ था ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, अधिनियम पारित हो गया था, स्वतंत्र हो गए थे हम लोग। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिए, अब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री अगर आज़ादी के समय बात करें तो पार्टी तो हम पढ़ लिए, लेबर पार्टी। उस समय प्रधानमंत्री था क्यूमेंट एंटिल। एंटिल बोला जाता है, एटिल भी बोलते हैं, एंटिल भी कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आएगा वो लिख दीजिएगा। एंटिल एटिल एक ही है, बिंदु हट गया तो एटिल हो गया, बिंदु है तो एंटिल हो गया, याद रखेंगे। तो क्लीमेंट, याद रखिएगा, क्लीमेंट याद रखिएगा, क्लीमेंट एटिल जो है कहाँ, भारत का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कब? जब भारत आज़ाद हो रहा था। तो इसी का पार्टी था लेबर पार्टी, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेबर पार्टी था उस समय। अगर आपसे पूछा जाए भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, जो कि हम जानते हैं कि 47 में हुआ था। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना जो है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन हो गया था। और सीमा का नाम रेडक्लिफ हुआ था, क्योंकि वही किया था, रेडक्लिफ ही किया था सीमा निर्धारित। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। याद रखिएगा, तो याद रखिए 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ? तो ये हो गया था, पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। अब 15 अगस्त को तो भारत बन ही गया था, आप भी जानते हैं। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे हैं? तो अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। तो पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो है विभाजन हो, विरोधी रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। तो आपसे पूछेगा कि 22 जुलाई क्या हुआ? 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान जो है सभा में अपना लिया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को हम अपना लिए थे 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निरुष्ट बर्बादी बताया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही बताए थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है आप जानते हैं, क्योंकि ये बहुत जो हैं हर क्षेत्र में इनकी भूमिका बहुत रही है, आप जानते हैं, है ना। लेकिन अगर बात करें तो जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि असहयोग आंदोलन में जो कपड़े जलाए जा रहे थे, विदेशी कपड़े, उसे जो बोले थे कि निरुष्ट बर्बादी है रविन्द्रनाथ टैगोर, वही क्या किए थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि सर की उपाधि यही लौटाए थे। समझ गए, याद रखिएगा, ये सवाल पूछता है। तो जो व्यक्ति बोलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का अगर बात होगी तो आप याद रखिएगा कि ये बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर कि भाई असहयोग आंदोलन तो कर रहे हैं, उसमें विदेशी कपड़े क्यों जला रहे हो, ये निरुष्ट बर्बादी है ना। ये कहने का मतलब इन्हीं का था। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो याद रखिएगा लुई फिशर थे। तो लुई फिशर जो थे क्या थे, याद रखिएगा। तो लुई फिशर जो थे अमेरिकी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ रहे थे। तो एक लुई फिशर व्यक्ति था, पत्रकार था, अमेरिकन पत्रकार, जो कि महात्मा गांधी के साथ हमेशा रहा है भारत छोड़ो में। याद रखिएगा 1942 में जब भारत छोड़ो था उस समय। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का जो है तात्पर्य क्या था? मैंने बोला था ना कि आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह हुआ तो तिनकठिया प्रणाली हुआ था नील की खेती के लिए। क्यों हुआ था भाई? तो चलिए, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था, इसीलिए ये चंपारण जनपद हुआ था, सत्याग्रह हुआ था। क्योंकि तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य जो है क्या था? तो देखिए, तिनकठिया प्रथा जो हुआ था, किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की ही खेती करवा रहा था। तो बेचारा जिएगा कैसे?
इसीलिए चंपारण सत्याग्रह होने का कारण था। मैंने बताया था 1917 में जो हुआ था, महात्मा गांधी भूमिका निभाए थे और इनके सहयोगी 2 थे। कौन थे पता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिंह थे। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात बता दूं, इसमें अभी तक तो दिया नहीं है, आगे का नहीं दे पता नहीं, लेकिन मैं बता दूं थोड़ा सा कि याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह में जो है निमंत्रण जो है महात्मा गांधी को कौन दिया था, तो आप बताइएगा राजकुमार शुक्ल का नाम आता है। तो राजकुमार शुक्ल बुलवाए थे, निमंत्रण दिए थे कि आ जाइए, बिहार में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ये चंपारण सत्याग्रह में थोड़ा सा भूमिका निभा दीजिए। ठीक है, तो आए थे। तो उसी समय चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, मतलब निमंत्रण दिए थे कि बिहार में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आ जाइएगा तो थोड़ा सा मदद मिलेगा, क्योंकि उस समय तक थोड़े फेमस थे, थोड़े मतलब फेमस हो गए थे। चलिएगा, आगे सवाल बनता है। आगे सवाल है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो देखिए, आचार्य विनोबा भावे जो है आंदोलन में भाग लिए थे और प्रथम बार गिरफ्तार हुए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे, तब ये गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है, तो गिरफ्तार कर दिया गया था किन्हें? आचार्य विनोबा भावे को। किस आंदोलन के कारण? तो सविनय आंदोलन में भाग लिए थे, उसी समय याद रखिए गिरफ्तार हो गए थे। और सविनय आंदोलन जो है 1930 में आया था, आप जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में यह किया था, याद रखिएगा। तो अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु, याद रखिएगा, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने किया था, 1924 में किया था। याद रखिएगा ये जरूर, क्योंकि स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, संविधान की रचना हेतु बात कर रही है, संविधान सभा का विचार बता रहा है सर्वप्रथम, तो स्वराज पार्टी ने घोषित की थी और ये 1924 में किया था। याद रखिएगा, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें मोतीलाल चित्तरंजन दास मिलकर किए थे। याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। और 1924 में ये प्रस्तुत किए थे, जो है विचार प्रस्तुत किए थे। याद हो गया। अब याद रखिएगा 1924 में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो है बेलगांव में अधिवेशन कर रहे थे। याद हुआ ना? याद रखिएगा, ये जरूर पूछता है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और देखिए, अल हिलाल पत्रकार का स्पेशल मैंने वीडियो स्वतंत्रता के आंदोलन में पढ़ा चुका हूँ, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जरूर, अगर पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। तो अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये सवाल पूछता है। अब देखिए, अंतरिम सरकार के निर्माण की बात होगी तो कैबिनेट मिशन में होगी, याद रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन जो आया था, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 1946 में आया था, है ना? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था? निर्णय हुआ था, अंतरिम सरकार का निर्णय हुआ था, जिसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे प्रधानमंत्री, है ना? जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किए। तो याद रखिए, सीधी कार्रवाई की। क्या की? सीधी कार्रवाई की। तो जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 को क्या आंदोलन शुरू किया? तो सीधी कार्रवाई शुरू कर दिया आंदोलन का। ठीक है, सीधी कार्रवाई कर दिया। अगर बात करें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो याद रखिएगा, अस्थाई अस्थाई 2 है, तो अस्थाई अगर पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते। याद रखिएगा, संविधान सभा की बैठक की बात करेगा तो। और अगर पूछता कि अस्थाई रूप से कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता करने वाले सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा। ठीक है, इन्हीं के नाम आते हैं। आपसे और भी चलते हैं, और भी सवाल अब बनने जा रहा है क्या भाई? तो चलिए खत्म करेंगे, है ना? ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है और बहुत ही जबरदस्त है, तो इसमें आप समझ जाइए कि आपको एकदम भूलना मना है। चलिए, तो देखिए, बानर सेना, अमंजरी सेना
किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही संबंधित है। तो बानर सेना भी जो बना था, मंजरी सेना जो है भूमिका किसमें निभा रहा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में निभा रहे थे, याद रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था, लेकिन चला था एकदम लंबा चल रहा था, याद रखिएगा। जैसे असहयोग आंदोलन चला था 1920 से लेकर 22 तक, 22 में वापस हो गया, लेकिन वापस नहीं होता, लेकिन वही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चल रहा था, तो चल रहा था। बंद होने की बहुत बार हुई थी, फिर चालू हो गया था, याद रखिएगा, जो कि आगे चल के हम इसका डिटेल बताएंगे। यह कथन है कि मुसलमान मूर्ख थे, ठीक है, यह कथन है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्हें इस मांग की ठुकरा दी। तो याद रखिएगा, मौलाना अबुल जो है कलाम आज़ाद बोले थे, मतलब एक तरह से नाराज होकर या गुस्से में बोले थे। क्यों बोले थे भाई? बोले इसलिए थे क्योंकि इनको पसंद नहीं था कि पाकिस्तान अलग हो, भारत पाकिस्तान विभाजन हो। तो सही तो सोच था, ठीक है। लेकिन देखिए, यह कथन जो है किनका है ये जरूर याद रखिएगा। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। ठुकराना नहीं चाहिए था, मांग अगर किया था सुरक्षा के लिए तो ठुकराना नहीं चाहिए था, लेकिन ठुकरा दिया। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बोले थे। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? तो 23 मार्च 1947 को। तो ये तो आप जानते ही हैं, ये तो मैंने रिपीट भी किया है ना, आप समझ गए। अगर बात करते हैं हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, किसकी कृति है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है, याद रखिएगा। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसका लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा, याद रखेंगे, डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन का है। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये सवाल पूछता है, तो वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि 1931 में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो कि कराची में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सवाल पूछता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद दिए थे। तो याद रखिएगा, स्वामी श्रद्धानंद जो हैं क्या जो भाषण दिए थे? हिंदू मुस्लिम एकता का दिए थे। कहाँ से दिए थे? जामा मस्जिद। कहाँ है? दिल्ली में। कब दिए थे? तो 4 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1928 ईस्वी में हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा। तो हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो है, रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें, रिपब्लिकन नहीं, रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो 1928 में दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। ये किसका है? ये जवाब जरूर दीजिएगा आप। किसने, क्योंकि पढ़ा चुके हैं इसलिए मैंने पूछा, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराया? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, दोनों मिलकर करवाए थे, याद रखिएगा। 23 फरवरी 1946 को क्या हुआ? रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोही को आत्मसमर्पण करवाया था। रॉयल इंडियन नेवी जो था विद्रोह कर दिया था, और उसे आत्मसमर्पण मतलब उसे मतलब झुका दिए कि नहीं रुको, आगे नहीं बढ़ सकते सॉरी, मतलब आत्मसमर्पण करवा दिए, मतलब उसे झुकना पड़ गया। तो 23 फरवरी 1946 की बात हो रही है। कौन थे? तो 2 व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये जरूर याद रखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा, 1919 का अधिनियम में क्या हुआ कि महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया, याद रखिएगा। अगर बात करें सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? तो चौधरी रहमत अली ने की थी, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा जो है किसने व्यक्त की थी, अपनी अवधारणा विचार बताइए, तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली ने की थी। अगर आपसे पूछे प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1921 में हो गया था। ये भी सवाल पूछता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत में आगमन कब हुआ था, भारत में कब आया? तो 1921 में आया था। अगर आपसे पूछे कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं? तो याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय का बात करता है। तो अगर आपसे पूछे कि यह क्या पूछेगा कि कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं, तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, जो कि 1930 में हुआ था।
ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 में हुआ। ठीक है, ट्रेड यूनियन कब हुआ? तो 1926 में पूछेगा आपसे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। तो देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की बात करें 1920 और ट्रेड यूनियन की बात करेगा तो 1926, ये याद रखिएगा। अब चलिए आगे सवाल पूछता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है स्थापना कब हुई? तो 17 अक्टूबर 1920 में हुआ था। तो देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर स्थापना की बात करें 17 अक्टूबर 1920, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1920, याद रखिएगा। दोनों को ध्यान से सुनिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो 1920, 17 अक्टूबर 1920, दोनों 1920 में हुआ था, लेकिन ये 17 अक्टूबर में हुआ था, लेकिन इसका डेट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ईयर्स दिया हुआ 1920। किसका? ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, और ट्रेड यूनियन सिर्फ था तो 1926। ठीक है, अगर आपसे पूछे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस किए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा है? तो वायसराय डफरिन कहा था। डफरिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू हुआ था उस समय अगर पूछे गवर्नर जनरल कौन था तो यह डफरिन था, याद रखिएगा, 1885 का। ठीक है, याद रखिएगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन रहा था तो उस समय डफरिन था, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कौन था? तो वायसराय डफरिन ने। अगर बात करें 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा नागपुर में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे 1923 का एक प्रसिद्ध जो है झंडा सत्याग्रह हुआ कहां पे हुआ? नागपुर में। 1923 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसमें मोतीलाल और चित्तरंजन दास मिलकर बनाए थे, और जाके 1924 में क्या हुआ गया था कि स्वराज पार्टी में जो है उसका काम भी शुरू हो गया था 1924 में, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो पूछता है त्रिपुरी संकट की समाप्ति होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे बताइएगा, एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। त्रिपुरी की अगर बात करें, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन? आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन त्रिपुरी की अगर सिर्फ बात होगी, त्रिपुरी में जो है जो क्या कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे 1939 में, याद रखिएगा। लेकिन क्या हुआ था कि त्रिपुरी संकट 1939 में डॉक्टर जो सुभाष चंद्र बोस थे, उस समय क्या हुआ था कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा सा जो है नाराजगी हो गई थी। गांधी जी थोड़े से लगता है नाराज हो गए थे, तो उसी समय ये क्या हुआ था, त्रिपुरी में जो अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, वो छोड़ दिए थे। तो उसके बाद जो है अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 1939 में भी इनकी भूमिका आ सकती है, आता है, याद रखिए, आ सकती नहीं, आएगा ही, क्योंकि त्रिपुरी संकट इसी को कहा गया था एक तरह से। ठीक है, मतलब त्रिपुरी संकट का कहने का मतलब है कि 1939 में 38-39 में लगातार बन गया था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि विपक्ष में किसी को खड़ा किए थे महात्मा गांधी 39 में। ठीक है, त्रिपुरी में। तो त्रिपुरी के हिसाब से देखा जाए तो त्रिपुरी में जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो हो रहा था सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। लेकिन उस समय जब ये विवाद हुआ, थोड़े से लगा कि महात्मा गांधी मुझसे नाराज हो जाएंगे, तो सुभाष चंद्र बोस अपना जो है कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दिए और उसकी जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करने लगे थे। क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना, कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। अगर होंगे तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। अरुणा आशफ अली किस आंदोलनों में महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ी हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ी हुई थी। तो आपसे पूछता है कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा 1942 में, और याद रखिएगा 1942 से जो शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन लगातार चला था, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है याद रखिएगा अरुण आशफ अली जो थी आंदोलन में जो है भारत छोड़ो में जो है सम्मिलित हुई थी, जो कि महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ी हुई थी। ठीक है, कौन? अरुण आशफ अली थी। आपसे पूछेगा कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ, तो कब संपन्न हुआ था? तो 26 सितंबर, याद रखिएगा 26 सितंबर, याद रखेंगे सितंबर 1932 में, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि पूना समझौता कब हुआ? 1932 में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, और याद रखिएगा 26 सितंबर, डेट याद रखिएगा 26 सितंबर 1932। ठीक है, आपसे पूछेगा खिलाफत आंदोलन आरंभ कब हुआ? तो
आरंभ तो यहाँ लिख रहा है आरंभ किया था, आरंभ कब हुआ ये नहीं दे रहा है। आरंभ जो है नहीं है, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था तो अली बंधु ने किया था। तो खिलाफत आंदोलन जो है बताइएगा कब शुरू हुआ था, बता सकते हैं आप? तो हम बता देते हैं खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये सवाल आपको शुरू से पूछ रहा होगा और मैं पढ़ा चुका हूँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में, जो पिछला वीडियो है ना, तो याद रखिएगा। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ पूछे, शुरुआत पूछे कब हुआ था, 1919 में। और इसके कौन थे आरंभ करने वाले, तो अली बंधुओं थे, अली बंधु लोग थे, याद रखिएगा, अली बंधु, ठीक है, याद रखिएगा। 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था, तो भारतीय दलित वर्ग के लोग थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, याद रखिएगा, जिसमें गांधी जी और जो है अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था 1932, 26 सितंबर 1932, ठीक है। और पूछेगा कि पश्चिम सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किससे मंगल बाबा कहा है, तो महात्मा गांधी को कहा है। तो याद रखिए, इसमें थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा जो है याद रखेंगे, लगातार बोलने में हो जा रहा है, क्षमा चाहेंगे अगर मुझसे गलती हो रही तो। पश्चिम सीमा प्रांत में कवाली लोग जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है मंगल बाबा किसे कहा था, तो याद रखिए महात्मा गांधी को मंगल बाबा कौन कहा, तो कवाली लोगों ने कहा था। कब कहा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा था, याद रखिएगा, यही सवाल पूछता है, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो एक मिनट, इस क्वेश्चन को तो मैंने छोड़ ही दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ये क्रांति शुरू हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा, इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था, तो अगस्त 1940 में प्रस्तुत हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। तो अगस्त प्रस्ताव अगर बात करें, अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो है प्रस्तुत हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। अगस्त क्रांति हम करते हैं किसे, बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी, आप जानते हैं 1925 में बनी थी, आप ये भी जानते हैं, है ना। चलेंगे आगे। अब कानपुर की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कानपुर अध्यक्षता। क्या मैंने सही बताया, तो कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब सवाल बनता है आपका, दो क्वेश्चन, कम समय अब खत्म होने वाला है। और याद रखिएगा महात्मा गांधी का टेबल एक है जो कि मैं पढ़ाऊंगा उसमें जो समितियां हैं और संगठन जो बनाए गए हैं, संस्थापक और उनके स्थापना वर्ष, वो ज़रूरी है, तो ज़रूर पढ़ लेंगे। और उसके बाद महात्मा गांधी का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। अगर गलती हुई है मुझसे तो क्षमा चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि तारीफ बनती है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अच्छा लगता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो अबुल कलाम जो है आज़ाद रहे थे। तो पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे, याद रखिएगा। अगर पूछे किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा है, तो मीरा विन ने कहा था। तो इरविन और गांधी की जो बातचीत हुई थी उस समय अगर दोनों को कहा जाए, इरविन और गांधी को, तो याद रखिएगा मीरा विन ने कहा था दो गांधी है, दो महात्मा है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, तो पीटर्स मारी वर्ष होना चाहिए था, मार्टी वर्ष हो गया है, मार्टिस वर्ग, पीटर वर्ष के जगह पे पीटर जो है मार्टिस वर्ग, याद रखिए, पूरा है लिखा हुआ, ठीक है, पीटर मार्टी वर्ग, याद रखिएगा, मार्टी वर्ग है, ठीक है, याद रखें। तो दक्षिण अफ्रीका के जो है वहाँ पे फेंका गया था, मतलब ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, और क्या, गोरे काले वाला रंग समझिए रहे उसी समय। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है, तो फैसल अहमद अली लिखे थे। तो अगर पूछे कि सुबह आज़ादी नामक कविता को लिखा है, तो फैसल अहमद अली लिखे थे। अब चलते हैं थोड़े संगठन की बात करते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कि जुड़ा हुआ सभी से हैं। तो आगे हम पढ़ लेते हैं क्रांतिकारी संस्थान, संगठन और संस्थापक, स्थापना वर्ष पढ़ेंगे, जिसमें संगठन की बात करेंगे, स्थापना की बात करेंगे और स्थापना वर्ष की बात करेंगे। चलेगा, तो मित्र मेला की बात करते हैं। तो मित्र मेला की बात करें तो मित्र मेला जो है हमारे बनाने वाले, इसके संस्थापक कौन हैं, सावरकर बंधु जी हैं। तो कौन है, सावरकर बंधु जी हैं, जो कि कब इसकी स्थापना किए थे मित्र मेला का, तो
1901 में किए थे। तो आप जानते हैं 1901 में क्या किया गया था, मित्र मेला का स्थापना किया गया था और इसके जो संस्थापक थे, लीडर थे, सावरकर बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा मित्र मेला जो है कौन है इसके संस्थापक, सावरकर बंधु जी। और सावरकर बंधु जी कब किए थे इसकी स्थापना, तो 1901 में कर दिए थे। अब देखिए अनुशीलन समिति का सवाल पूछता है, एक दो पेपर में तो बहुत बार पूछते हुए देखे हैं, याद रखिएगा। तो अनुशीलन समिति की बात करें तो इसमें 2 व्यक्ति मिलकर बनाए थे जो कि 1907 में इसकी स्थापना किए थे, याद रखिएगा। और इसके संस्थापक कौन थे, वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। तो पूछेगा अनुशीलन समिति के अध्यक्ष कौन थे, मतलब संस्थापक कौन थे, तो वरिंद्र घोष थे, भूपेंद्र नाथ दत्त थे, जो कि 1907 में इसकी स्थापना हुआ था। आपसे अगर पूछा जाएगा इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात करेंगे, होम रूल नहीं है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात करेंगे तो श्यामाजी कृष्णा वर्मा इसके संस्थापक थे और 1905 में इसकी स्थापना कर दिए थे। तो अगर पूछा जाएगा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ, तो 1905 में हुआ। कौन इसके संस्थापक थे, श्यामाजी कृष्णा वर्मा थे। अगर आपसे पूछे अभिनव भारत की बात करेंगे तो अभिनव भारत की अगर स्थापना की बात करें तो बी.डी. सावरकर जी थे और ये 1904 में इसकी स्थापना किए थे। तो अगर आपसे पूछे अभिनव भारत की स्थापना कब हुई, तो 1904 में हुआ। अभिनव भारत के संस्थापक कौन हैं, तो बी.डी. सावरकर जी हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हिंदू एसोसिएशन जो है, हिंदू एसोसिएशन के जो है संस्थापक कौन हैं, तो रामनाथ पुरी हैं और ये कब किया गया था, 1907 में। तो आप देख लीजिए 1907 में 2 बने संगठन, जिसमें अनुशीलन समिति भी 1907 में था और हिंदू एसोसिएशन भी अगर देखें तो 1907 में ही हुआ है, जिसमें रामनाथ पुरी हैं। तो आपसे पूछेगा हिंदू एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो 1907 में और इसके कौन संस्थापक हैं, तो रामनाथ पुरी हैं। आपसे पूछेगा गदर पार्टी की स्थापना कौन किया, तो लाला हरदयाल का नाम आता है और कब किए थे, तो 1913 ईस्वी में किए थे। तो आपसे पूछेगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो 1913 बताइएगा और कहाँ हुआ, तो लाला हरदयाल ने किए थे, सॉरी कहाँ हुआ नहीं, कौन इसके संस्थापक है, तो लाला हरदयाल हैं। ठीक है, जल्दी बोलने में हो जाता है, क्षमा चाहेंगे। तो गदर पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1913 में हुआ और इसके संस्थापक कौन हैं, तो लाला हरदयाल जी हैं। ठीक है, आगे सवाल पूछता है इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की बात करते हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के अध्यक्ष की बात करें, मतलब सॉरी संस्थापक की बात करें तो बहुत हैं। इसमें वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, मंसूर अहमद हैं, याद रखिएगा। ये 3 व्यक्ति आपको मिलेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के संस्थापक के रूप में। तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ और मंसूरी अहमद मिलकर क्या बनाए थे, इंडियन जो है इंडिपेंडेंस कमेटी के जो है संस्थापक हैं, अध्यक्ष नहीं संस्थापक हैं, जो कि 1915 में हुआ था। तो आपसे पूछेगा इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुआ, तो 1915 में हुआ। इसके संस्थापक कौन हैं, तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त भी और मंसूरी अहमद, ये तीनों मिलकर बनाए थे। आपसे पूछेगा हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेगा, तो हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है स्थापना की अगर बात करें तो सचिंद्र नाथ सन्याल थे, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक की बात करेंगे, सचिंद्र नाथ सन्याल हैं, जो कि 1924 में किए थे। तो आपसे पूछेगा हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना कब हुआ, तो 1924 में हुआ और इसके संस्थापक कौन हैं, सचिंद्र नाथ सन्याल जी हैं। अब सवाल बनता है नौजवान सभा की बात करेंगे तो सरदार भगत सिंह का नाम आता है और कब हुआ था, 1926 में। तो पूछेगा कि नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ, किस वर्ष हुआ, तो 1926 में और इसके संस्थापक कौन थे, तो सरदार भगत सिंह थे, ये ज़रूर याद रखिएगा। अब सवाल बनता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इसके जो है संस्थापक कौन हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो कि 1928 में इसकी हुई थी, जो कि हम ऑनलाइनर में पढ़े हैं इसके बारे में। तो याद रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अगर पूछे कि कब आया था, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि ऑनलाइन में पूछा था डेट सिर्फ, लेकिन उनका नाम नहीं बताया था, तो मैं बता दे रहा हूँ चंद्रशेखर आज़ाद है, याद रखिएगा।
अब इंडिपेंडेंस लीग की बात करें, इंडिपेंडेंस लीग की बात करें तो रास बिहारी बोस का नाम आता है, जो कि 1942 में इसकी स्थापना हुआ था। तो पूछेगा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुआ, तो 1942 में, और कौन इसके संस्थापक हैं, तो रास बिहारी बोस हैं। और एक और भी किए थे रास बिहारी बोस, उसका नाम है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की अगर बात करें, इसके संस्थापक कौन हैं, तो रास बिहारी बोस हैं, जो कि 1942 में किए थे। तो आपसे पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज और इंडिपेंडेंस लीग जो है कब किए गए थे, तो 1942 में इसकी संस्था जो है स्थापना वर्ष बोला जाता है। और अगर पूछा जाए आज़ाद हिंद फौज और इंडिपेंडेंस लीग कौन किया, तो रास बिहारी बोस इसके संस्थापक जाने जाते हैं। युवा समिति की बात करते हैं तो युवा समिति का भी सचिंद्र नाथ सन्याल हैं, जो कि 1908 में किए थे। तो आपसे पूछेगा युवा समिति का जो है अध्यक्ष जो है कौन थे, मतलब संस्थापक कौन थे, सचिंद्र नाथ सन्याल हैं। और कब हुआ था, तो 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए एक और सन्याल जी बनाए थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1924 में बनाए थे, जो कि इसके संस्थापक थे। तो 2 सचिंद्र सन्याल का है, और रास बिहारी का भी 2 है, इंडिपेंडेंस लीग, आज़ाद हिंद फौज। क्लियर हो गए, आपसे दिक्कत नहीं होगा। बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा थोड़ा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं थोड़े से इस पे बात करते हैं। किस पे, तो आइए इस पे बात करते हैं। तो थोड़े से आपको इसमें छोटे छोटे दिखेंगे, इसलिए मैं चाहूँगा इसे पीडीएफ के रूप में आप देख लेंगे, ठीक है। तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े फनी के साथ, एंजॉय के साथ रट के सुना दूँ। तो देखिए, आधुनिक भारत के राजनीतिक और राष्ट्रवादी संस्थान और संस्थापक वर्ष और स्थान दोनों याद रखेंगे। उसमें सिर्फ हम लोग पढ़े थे क्या, कि संगठन था, संस्थापक थे और स्थान वर्ष था इसमें, लेकिन हम पढ़ेंगे संस्थापक वर्ष और स्थान पढ़ेंगे। तो चलिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना अगर कौन किए थे, तो याद रखिएगा द्वारिका नाथ जी किए थे, द्वारिका नाथ टैगोर किए थे। कब किए थे, 1938 में किए थे। और कहाँ किए थे, तो कलकत्ता में किए थे। क्लियर हो गया। ब्रिटेन इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ब्रिटेन इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, विलियम एडम थे, याद रखिएगा। और इसके विलियम एडम जो संस्थापक थे, इसके वर्ष अगर पूछे कि कब हुआ था ब्रिटेन इंडियन सोसाइटी, तो याद रखिएगा 1839 में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है, तो लंदन स्थान पे ये हुआ था, याद रखिएगा। एक और हुआ था इंडियन एसोसिएशन हुआ था, सोसाइटी नहीं होके इंडियन एसोसिएशन हुआ था, देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे, जो कि 1851 में किए थे, 1851 में किए थे, जो कि याद रखिएगा ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था। तो आपसे याद रखिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी की अगर बात करेंगे तो द्वारिका नाथ टैगोर याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे इसका डेट तो 1938 बताइएगा, और यह स्थान पूछे तो कलकत्ता बता दीजिएगा। तो उसी तरह ब्रिटेन इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, और इसके 1851 में इसका डेट है, और ये कलकत्ता में ये भी हुआ था। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करते हैं तो बॉम्बे एसोसिएशन के अगर बोला जाए संस्थापक कौन थे, जगन्नाथ शंकर थे। और जगन्नाथ शंकर जो है, इसका डेट अगर पूछे तो 1852 बताइएगा, और इसका स्थान पूछे तो बम्बई बता दीजिएगा, क्योंकि बम्बई एसोसिएशन में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछे लंदन कमेटी की बात करते हैं तो लंदन कमेटी की बात करें, लंदन इंडियन कमेटी की बात करते हैं तो सी पुरुषोत्तम मुदालियर थे। तो याद रखिए, लंदन इंडियन कमेटी के संस्थापक के रूप में सी पुरुषोत्तम मुदालियर का जाना जाता है, जो कि 1862 में इनकी भूमिका रही है। और याद रखिएगा, ये लंदन में इनका जो है स्थान माना जाता है, ठीक है, क्योंकि लंदन इंडियन कमेटी था, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है दादा भाई नौरोजी हैं, जो कि 1966 में इसकी स्थापना हुई है। और कहाँ हुआ है, तो लंदन में हुआ है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी लंदन में जाके इसकी स्थापना किए थे 1866 में, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि इंडियन सोसाइटी की बात करें तो आनंद मोहन घोष हैं, जो कि 1872 में किए थे, और याद रखिएगा लंदन में किए थे। ये भी सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इसके 2 व्यक्ति हैं, आनंद बोस तो हैं ही, एस.एन. बनर्जी जी भी जो हैं, और इसके 76 में हुआ था, 1876 में, और इसको कलकत्ता में स्थान है। मद्रास महाजन सभा जो हुआ था, ये हुआ था हमारा, करने वाले संस्थापक आगे जान लीजिए, तो V.R. राघाचार्य एस अय्यर थे, जो कि 1884 में हुए थे, और ये मद्रास स्थान पे बताया जाता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, सैयद क्रांतिकारी बात करें। देखिए ये चीज़ सुन लीजिए, ये सवाल पूछता है आपसे कि रेड क्लिफ डेमोक्रेटिक दल की बात करें कौन किया था, तो M.N. राय किए थे, जो कि 1940 में किए थे और कलकत्ता में किए थे, ठीक है। एक भारतीय बोल्शिविक लेनिन दल की बात करें तो अजित राय और इंदिरा सेन बनाए थे, जो कि 1941 में कलकत्ता में बनाए थे। क्रांतिकारी साम्यवादी की बात करें तो सौमेंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि 1942 में कलकत्ता में किए थे, ठीक है। तो ये सब देखिए,
भारतीय अखिल किसान सभा पूछता है तो एमजी रंगा और सहजानंद, श्री सहजानंद बनाए थे, श्री, ठीक है, सहजानंद मिलकर बनाए थे। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा, याद रखिएगा 1936 में बना था, लखनऊ में बना था। ये सवाल पूछता है कि अखिल भारतीय किसान सभा जो है इसकी भूमिका कौन थे, तो एमजी रंगा और सहजानंद, दो व्यक्ति थे, ठीक है। सहजानंद का ज़्यादा नाम आता है लेकिन एमजी रंगा और सहजानंद दो थे, जो कि 1936 में लखनऊ में ये बनाया गया था। कांग्रेस समाज पार्टी की बात करें तो नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे, जो कि 1934 में पटना में बनाए थे। ये सवाल भी पूछता है क्योंकि बिहार से संबंधित है, तो पूछेगा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो है, याद रखिएगा नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे, जो कि पटना में इसकी स्थापना किए थे। अब खुदाई खिदमतगार तो पूछे था खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जो कि 1929 में इसकी स्थापना हुई थी और पेशवार में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। विमेंस इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे लेडीज सदाशिव अय्यर की थी, याद रखिएगा, जो कि 1927 में किए थे और मद्रास में किए थे। ये भी पूछता है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है हम बता दे रहे हैं। और एक तो भूल गए हम यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस हैं 1939 में, जो कि कलकत्ता में किए थे, याद रखिए। तो याद रखिए डायरेक्ट पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है, संस्थापक कौन है, सुभाष चंद्र बोस। ये तो हम पढ़े थे ऑनलाइन में, लेकिन डेट पूछता है 1939 और कहाँ हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक, कलकत्ता में हुआ था, याद रखिए, बाहर मत बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें और सवाल क्या पूछता है, स्वराज पार्टी की पूछेगा। तो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और सूर्या दास बनाए थे 1923 में, जो कि इलाहाबाद में। ये तो हम पूरा पढ़े थे ऑनलाइन में, क्योंकि पूछता है इससे। अगर आपसे पूछे कि आपसे और क्या पूछे, देखिए कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया नलिनी गुप्ता थे, जो कि 1921 में कलकत्ता में बनाए थे। एक आया था M.N. राय बनाए थे 1920 में ताशकंद में, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाए थे। अब चलिए ये तो खत्म हो गया, अब चलते हैं थोड़ा सा, और क्या बचा, होम रूल लीग, ये ज़रूरी है। होम रूल लीग क्या है कि एनी बेसेंट और BJ तिलक हैं। एक होम रूल जो है अलग है, एक इंडियन होम रूल सोसाइटी अलग है, जो कि 1905 में बना था, याद रखिएगा। तो होम रूल लीग जो है ये बनाए थे एनी बेसेंट मिलके और तिलक जी मिलके बनाए थे, जो कि 1916 में बनाए थे, पुणे में बनाए थे, महाराष्ट्र में बनाए थे, याद रखिएगा, ये पूछता है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो M.N. जोशी बनाए थे, जो कि आप देखें हैं, जो कि 1920 में बनाए थे, लखनऊ में बनाए थे, याद रखिएगा, स्थान पूछेगा तो। अवध किसान सभा की बात करें, नेहरू और रामचंद्र और गौरी शंकर तीन मिल के बनाए थे, जो कि 1920 में प्रतापगढ़ में बनाए थे। ये सब सवाल पूछते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप जानते ही हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो हम लोग देखा जाए नेशनल, हाँ ये जरूरी है, नेशनल लीवर फेडरेशन की बात करें तो M.G. बनर्जी जी थे, जो कि 1918 में कलकत्ता में बनाए थे, याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आप जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि आप जानते हैं 1905 में मुंबई में बनाए थे, याद रखिएगा, स्थान इसका है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पूछा जाए तो संस्थापक एवं है, जो कि 1885 में और बॉम्बे में है, ठीक है, याद रखिएगा, संस्थापक माने जाते हैं। इन देखिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान थे, जो कि 1888 में बनाए थे, 1888 में, जो कि अलीगढ़ में बनाए थे, याद रखिएगा, इसका स्थान था, ठीक है। ये सब सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ और सारा क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज खत्म हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री। अब चलेंगे आपके जो भी मराठा सिख युद्ध जो भी हुआ था, अलग अलग युद्ध, वो शुरू करेंगे। और जल्द ही आपको करने वाले हैं साउथ इंडिया का जितने भी राजा हैं उनके बारे में पढ़ा दिया जाएगा, और लास्ट आपका पढ़ाया जाएगा उत्तर भारत के जितने भी राजवंश थे, कौन कौन राजवंश आए थे। त्रिकुट राजवंश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो भी पढ़ा देंगे। उसके बाद ही हम चलेंगे प्राचीन, मतलब एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री पे चलेंगे, क्योंकि मुगल, दिल्ली सल्तनत, ये सब चलेंगे बाद में, और प्राचीन पे चलेंगे बाद में। फिर उसके बाद हमको मंडे से हमको साइंस चलवाना है, इसलिए मुझे सारे हिस्ट्री आज इस वीक में हमको ख़त्म कर देना है। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे, बस इतना ही चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।